ओम शांति। 19 अक्टूबर 2024 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मत। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। खुशी खुशी में याद की यात्रा सहज हो जाएगी। सदा याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न है कि तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, और यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बच्चे क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी क्या कह रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वारियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते, तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वह अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। बाबा कहते हैं, यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब रोंग है। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है, सत्युग में यह होती नहीं। तुम अपना राज देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले याद करो, देह अभिमान तोड़ना। घर में भी रहते हो तो भी बाबा ने कहा है याद करो। हम आत्मा ही, देह नहीं। तुम आत्मा ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, लीफ युग, छोटा सा युग। चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी तो मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? सामने है कि हमें शिव बाबा से क्या बनना है? लक्ष्मी और नारायण बनना है। बाबा हमें वो पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो कि इस जन्म में पावन बनने से
हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उत्तराई शुरू होती है। यह भी जानते हो कि हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सत्ययुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा है सत्ययुग और त्रेता मैं ही स्थापन करता हूँ। जो अब बाबा ने कहा जो अब कर रहे हैं, फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, कि ऊपर में गधे का शीश है, भिखारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं और पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं। अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। सो भी ये अंतिम जन्म है पवित्र बनने का। तो बाबा ने कहा है पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है, क्योंकि इस दुनिया का विनाश तो होना ही होना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि मृत्यु लोक है। तो बाबा ने कहा कि पावन भी जरूर बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खल्लास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे घर में बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खल्लास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि प्रकृति हमारे क्या बन जाती है, गुलाम बन जाती है। अभी तो बाबा कहता है इतनी तपस्या करो कि प्रकृति भी तुम्हारी कौन बन जाए, गुलाम बन जाए, दासी बन जाए। तो बाबा कहता है सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे विलवेड बाप को याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है विकारी। बाबा कहते हैं अभी तुमको याद स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। ना सुननी है, ना सुनानी है, ना बोलनी है। बाप समझाते हैं कि तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हर रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? बाबा हम बच्चों को रौरव नर्क से स्वर्ग में ले जाता है, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे मेरी बात नहीं मानोगे। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? क्योंकि बाबा नर्क की दुनिया से कहाँ ले जाएगा, स्वर्ग की दुनिया में ले जाएगा। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा।
इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता, इसलिए पाप कटते नहीं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह रहती ही दुख धाम में है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे गुलगुल फूल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम भिखारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, वह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी हैं। तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए कि बाबा हमें नरक की दुनिया से छुड़ा करके स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है, तो हम क्यों ना पवित्र बने। बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा है कि विकारों को छोड़ना चाहिए, विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी है बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है, राजयोग से। यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्टर योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवान बाज। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तुम सदा सुखी बने। सतयुग है अमरलोक और द्वापर है कलयुग मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देही अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देही अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं गटर है, यह कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग में तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे, तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। सजा भी बहुत खाएंगे, क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे सारी आत्मा जाएंगे। किसी को कोई सजा खा करके जाएगी, कोई बिना सजा खाते ही जाएगी, लेकिन हिसाब किताब बाबा सबके चुप तो यहीं करके ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं, शरीर में आ जाते हैं, मैंने कहा बहुत छी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्या कहते हैं कि हमको कोई देखता थोड़े ही है, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि जो हम करेंगे वो आत्मा के अंदर रिपीट होगा।
और उसके अनुसार फिर हमें कर्म भोगना पड़ेगा। भगवान तो फिर सब कुछ देख ही रहा है। तो बाबा ने कहा है कि कह देते हैं कि हमें कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। यहाँ हम किसी के साथ अगर गलत भी कर देंगे, किसी के साथ घाटा भी कर देंगे, अगर हमें कोई मतलब हम पे कोई विश्वास कर रहा है, लेकिन बाबा तो देख रहा है, तो उसका दंड हमें ऊपर तो मिलेगा। यही तो हम सब कुछ कर देंगे जो भी हमें करना होगा किसी के साथ में। सो बाबा ने कहा है कि हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। काम क्रोध लोभ बाबा ने कहा कि प्राइवेट तो नहीं होता। काम में प्राइवेसी चलती है, काला मोह करते हैं। काला मोह करते करते तुम गोरे से सामने बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? एक ही जन्म तो है सिर्फ। भी तो बाबा कहता है अगर ये भी हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। भगवान बाच एक मुझे ही याद करो, काम मां शत्रु है, इस पर जीत पाओ तब तुम जाकर के क्या बनोगे? जगत जीत बनोगे। बाबा कहते हैं कि वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, क्योंकि स्वर्ग की दुनिया में किसी भी प्रकार की हमारे पास कोई कमी नहीं थी। तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर सोज सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बच्चों को समझाते हैं कि है भूलो मत हम युद्ध के मैदान में हैं। ये मत भूलो कि हम किस में हैं? युद्ध के मैदान में। तुम्हारी युद्ध है किसके साथ? 5 विकारों के साथ। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? बाबा ने अपनी तो कह दी कि मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूं, वो भी 21 जन्मों के लिए, लेकिन तुम्हें नरक कौन में बनाता है? नरकवासी कौन बनाते? तो रावण। 5 विकार। फर्क तो देखते हो ना कि कहाँ हमारी आत्मा का पिता कहाँ स्वर्ग का मालिक बना देता है, और झटे हम बाबा ने कहा है कि तुम नरकवासी बन जाते हो। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना कि सतगुरु अकाल मूर्त है, उसका कभी काल नहीं आता है। उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का भी काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं। उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, जो हम बच्चे युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारी युद्ध कैसी है, 5 विकारों के साथ युद्ध है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। सारी दुनिया तो एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम्हारी फिर है रावण माना 5 विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं कि मैं गरीब निवास हूं। यहाँ आते ही गरीब है, और गरीब ही भगवान को पहचान पाते हैं। तो बाबा अपने को कह रहा है कि मैं गरीब हूं, यहाँ आते ही गरीब है। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है।
क्योंकि उनके पास इतना धन है, इतना धन दौलत है कि वो उसको ही सुख समझ रहे हैं। दे तो रहा है भगवान। बाबा कहते हैं कि वो किस में रहते हैं? धन के नशे में रहते हैं, मगरूर रहते हैं, धन के नशे में रहते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतना पैसा है। तो बाबा ने कहा धन के नशे में मगरूर में रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना कि इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वह काम में जरूर लाने हैं। किस लिए बन रहे हैं? किसी न किसी काम में तो आएंगे वो। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खल्लास कर देंगे। एक बॉम्ब से डाला, खल्लास। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है। कोई भी चीज अगर धरती पे बनाते हैं तो यूज करने के लिए तो बनाई जाती है। तो बाबा ने कहीं धरने के लिए थोड़ी बनाई है। बाबा कहते हैं कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। तो हम कौन बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा अभी से तो हमें वो गुण धारण करने होंगे हमें। तभी तो बाबा ने कहा लक्ष्मी और नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। भले शास्त्रों में दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के हुए हैं, असुर कलयुग के। दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो कि हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। देवी गुण धारण करने ही यह बना बनाया ड्रामा। उठ, बाबा ने कहा है कि कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तो ही विकर्म विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकेंगे। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राशियों की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ, तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलझे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है, बाबा का नाम करना है। दूसरा है कि संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न सुननी है और न तो सुनानी है, न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई चीज़ी काम नहीं करता। आज का वरदान है कि मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्विघ्न दृष्टि भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन दृष्टि भव।
बाबा कहते हैं कोई भी बंधन पिजड़ा है, कोई भी बंधन क्या है, पिजड़ा है। पिजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। कैसे बन गए, उड़ता पंछी। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि जब बोझ रखा है तो उड़ नहीं सकता। जो कुछ भी है बाबा को सौंप दो, हल्के हो जा बाबा, तभी तो कहता है बच्चे हल्के हो जा, जो भी बोझ है वो मुझे दे दो, हल्के हो जा और मुझे याद करो। बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। और उड़ती कला से बाबा ने कहा है, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है, और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन है आज का, उदासी को अपनी दासी बना दो, उदासी को अपनी दासी बना दो तो उसे चेहरे पर आने दो। माना उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। अच्छा, ओम शांति।